नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में ईद उल फित्र की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच मुबारक खां शहीद दरगाह पर सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें कि ईद उल फित्र की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया था। जनपद के सभी मस्जिदों पर पुलिस व मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। सुबह 8 बजे नमाजियों के द्वारा ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें नमाजियों के द्वारा अल्लाह से संसार के सभी नागरिकों के कल्याण की दुआ मांगी। वहीं नमाज समाप्ति के बाद नमाजियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नमाजियों ने कहा, नमाज अदा की गई है, क्या आप लोगों ने दुआ मांगी है? हम लोगों ने अपने मुल्क के अच्छे के लिए दुआ मांगी है और अपनी सेहत के लिए दुआ मांगी है और तमाम मुसलमानों के लिए और लोगों के लिए दुआ मांगी है। बताया जाता कि आज की जो नमाज होती है अदा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो भी मांगते हैं। जी जी होती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि एक दूसरे से मिलकर रहें और बस। क्या नाम आपका? जी, सुल्तान खान। मुल्क के अमन के लिए दुआ मांगी गई ताकि मुल्क में शांति बना रहे, आपसी व्यवहार बना रहे और तमाम सरकारी कर्मचारी पुलिस बंदियों का सहयोग रहा और रब का एहसान हुआ। बहुत अच्छे से लोग ईद की नमाज़ पढ़े और बहुत खुशी का त्यौहार है, बहुत इत्मीनान सुकून से लोगों ने मनाया। क्या नाम आपका? नाम गुलाम जिलानी। ईद की नमाज जो है 30 रमज़ान के बाद जैसे मजदूर को मजदूरी दी जाती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कौम को, पूरी दुनिया की जितनी मखलूक है वो सभी के लिए अमन और अमान के लिए दुआ मांगी जाती है कि जितने भी दुनिया में मखलूक हमारे हैं, जो भी भाई बहन हैं, अमन अमान रहे और मुल्क में शांति बनी रहे। और आज ईद के मौके पर लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम और इकराम देता है कि जितना रोज़ा आपने रखा उसके बदले आपको आप जो मांगना हो आपकी दुआ कबूल की जाए। ये लोगों को हम एक संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मुल्क में अमन और अमान बना रहे और एकता कायम रहे। चौपाल ऐप के चीफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर नितिन गुप्ता ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि चौपाल विश्व का पहला भोजपुरी ऐप है, जिसको हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था। हमारा प्रयास है कि इस ऐप के जरिए कि हम जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं उनके घरों व दिलों तक पहुंचे। भोजपुरी अपने आप में एक महान भाषा है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग कोनों में ये भाषा बोली जाती है, जो कि बहुत मीठी व प्यारी है। लेकिन हमें लगता है कि इस भाषा को जितना प्यार सिनेमा व वेब सीरीज के जरिए मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमारा प्रयास है कि चौपाल के जरिए इस भाषा को वेब सीरीज और फिल्मों के लोगों के दिलों व घर तक पहुंचाएं। हमारा जो ऐप है इसमें पवन सिंह, रितेश पांडे, दिनेश लाल यादव, अम्रपाली, खेसारी लाल यादव की फिल्में व वेब सीरीज हैं। अभी हमने पूर्वांचल के नाम से एक वेब सीरीज लॉन्च की थी जिसमें निरहुआ व अम्रपाली हैं। आज हमने दरार 2 का लॉन्च किया है जिसमें रितेश पांडे व काजल हैं। ये एक घरेलू व पारिवारिक फिल्म है। ये यूपी व बिहार में एक परिवार कैसे चलता है ये उस पर आधारित है। इसलिए आप चौपाल डाउनलोड करके इसका आनंद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि चौपाल भोजपुरी, हरियाणा, पंजाबी 3 भाषाओं में है। हमने इनको 49 में 1 महीने का प्लान दिया है, जिसको आप पे करके इस ऐप का उपयोग करके सभी फिल्म देख सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए चौपाल के चीफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर नितिन गुप्ता ने कहा, पहला भोजपुरी ऐप है जो हम लोगों ने आज से कुछ 2.5-1 साल पहले लॉन्च किया था। हमारा जो मकसद है इस ऐप के ज़रिए वो ये है कि हम जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, जो भोजपुरी को समझते हैं, जानते हैं, उनके घरों तक पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे। भोजपुरी अपने आप में एक बहुत ही महान भाषा है और हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के अलग अलग कोनों में ये भाषा बोली जाती है। बहुत मीठी, बहुत प्यारी भाषा है। लेकिन हमें लगता है कि इस भाषा को जितना प्यार सिनेमा के ज़रिए, वेब सीरीज़ के ज़रिए मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। और हमारा मकसद ये है कि हम चौपाल के ज़रिए इस भाषा को, वेब सीरीज़, फिल्मों को लोगों के दिलों तक, लोगों के घर घर पहुँचाएँ। इस हमारा जो ऐप है इसमें पवन सिंह, रितेश पांडे, निरहुआ जी, आम्रपाली जी, खेसारी जी, इन सबका कंटेंट है, फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं। अभी पिछले महीने हमने पूर्वांचल के नाम से एक वेब सीरीज़ जो है वो लॉन्च की थी जिसमें निरहुआ जी हैं, आम्रपाली जी हैं और आज
हमने ऐप पे दरार 2 जो इसका टाइटल है, जो रितेश पांडे जी, काजल जी हैं इसमें, वो हमने आज फिल्म रिलीज की है। ये एक घरेलू पारिवारिक फिल्म है। कहानी है जो पूरा भोजपुरी बेल्ट या कह लीजिए यूपी या बिहार में जो एक परिवार कैसे चलता है, क्या मनमुटाव होते हैं, क्या झगड़े हैं, किन बातों को लेके मनमुटाव हैं, डिफरेंसेस हैं, उन सब को लेके है और कैसे वो सब फिर आपस में जुड़ते हैं, इसको लेके दरार 2 है। एक बहुत अच्छा फैमिली ड्रामा है। चौपाल के ज़रिए मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि आप चौपाल डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दरार 2, पूर्वांचल, परपंच जो पवन सिंह जी का है और बहुत सारे ऐसे और फिल्में और वेब सीरीज़ हैं, उनका आप आनंद लीजिए। एक और चीज़ जो हमने ख़ास तौर पर भोजपुरी भाषा के लिए, अपने भोजपुरी भाइयों बहनों के लिए, फैमिलीज़ के लिए की है, वो ये की है कि जो हमारा मंथली प्लान 149 का है, क्योंकि चौपाल जो है वो पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी इन तीन भाषाओं में है। तो पंजाबी में जो हमारा एक मंथ का प्लान है वो 149 का है, उसको हमने स्पेशल भोजपुरी में 49 रुपीज़ का किया है। ये स्पेशल प्लान है हमारा भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी भाइयों बहनों के लिए। सिनेमा हॉलों में जो भोजपुरी फिल्में लगती हैं वो यूट्यूब या कहीं नहीं दिखती है, तो क्या चौपाल पे आप कोशिश करेंगे कि उन फिल्मों को रिलीज कराने की? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो सिनेमा से सीधा चौपाल के पास हैं। आप जब एक बार चौपाल को इस्तेमाल करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आप उन सभी फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। देखा जाए जैसे OTT है, MX प्लेयर है, जो बाकी फिल्में जैसे उस पर देख सकते हैं, तो क्या चौपाल पे भी बाकी जो फिल्में रहेंगी उस पर दिखाई देंगी? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी फिल्में हैं जो चौपाल अपनी बना रहा है, बहुत सारी सीरीज़ हैं जिसको हम वेब सीरीज़ भी बोलते हैं, वो चौपाल अपनी बना रहा है, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस ने, प्रोड्यूसर्स ने बनाई हैं, वो भी आपको चौपाल में देखने को मिलेगी। आगे नया क्या करने जा रहा है चौपाल? चौपाल का एक बहुत बड़ा मकसद है, वो ये है कि नए टैलेंट को स्पेस देना। क्या है कि बहुत सारे ऑलरेडी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एस्टेब्लिश हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा असल मकसद एक और है, वो है कि यहाँ के गली कूचों से जो टैलेंट, बहुत टैलेंट है इस मार्केट में, भोजपुरी मार्केट में बहुत टैलेंट है, उनको मौका देना। और आने वाले टाइम पे हम लोग एक छलांग के नाम से, जंगल राज, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो असल कहानियाँ हैं यूपी बिहार से जुड़ी हुई, उनको लेके आ रहे हैं और नए टैलेंट को, नए चेहरों को, नए बच्चों को मौका दे रहे हैं उसमें। सर, आपका नाम? मेरा नाम नितिन गुप्ता है, मैं चौपाल में चीफ कंटेंट ऑफिसर हूँ। सेफ सोसाइटी के डायरेक्टर वैभव शर्मा ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बताया कि इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में एक स्पर्धा करवाई जाएगी, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग, अजीज प्रेम फाउंडेशन और कंसोर्टियम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन सहयोग कर रहे हैं, जिसका शुभारंभ पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र सिंह के सहयोग से 30 कोच और निर्णायक मंडल खेल प्रतियोगिता में अहम भूमिका निभाएंगे। शिक्षा विभाग की मदद से घोष दल और संगीतमय योग की टीम भी इसमें हिस्सा ले रही है। उन्होंने बताया कि 12 से 16 वर्ष आयु वर्ग में ये प्रतिस्पर्धा लड़के और लड़कियों दोनों के बीच करवाई जा रही है, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर समेत आसपास के कई जिलों से 200 से अधिक बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें पूरे दिन फुटबॉल, दौड़, खो खो और कबड्डी की प्रतियोगिता कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सेफ सोसाइटी के डायरेक्टर वैभव शर्मा ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो कि हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सेफ सोसाइटी द्वारा। सेफ सोसाइटी अन्य कई मुद्दों पर काम करती है, इसमें सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों के जीविकोपार्जन और उनके देख रेख के लिए एक बड़ा फ्लैगशिप कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं पिछले 10 वर्षों से। उस क्रम में बहुत से बच्चे जो सड़कों पे अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन कैसे स्तर सुधरे, उस पर हम लोगों ने काम किया है। जो बच्चे अपने घर से भग के आए हैं, उन बच्चों को वापस उनके घर पहुंचाया गया है। जिन बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही थी, जो बच्चे सड़कों पे लेबर कर रहे थे, उन बच्चों को सरकार के सहयोग से उनके घर पहुंचाया गया है, उनको ट्रैफिकिंग से मुक्त कराया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य सेफ सोसाइटी करती रहती है। उसी क्रम में कल हम लोग एक राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं। उस स्पोर्ट्स कंपटीशन में कई सारे जिले के बच्चे
गोरखपुर के आसपास के लगभग 15 जिलों के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 200 से अधिक की संख्या है। गोरखपुर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग हमारा सहयोग कर रहा है इसमें। इसके साथ ही साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और कंसोर्टियम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन भी इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम में गोरखपुर के बहुत सारे दानदाता, बहुत सारे लोग, समुदाय के लोग, होटल व्यापारी सब लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। कार्यक्रम में 4 मुख्य रूप से खेल हम लोग बच्चों के साथ कराएंगे, जिसमें खो-खो है, कबड्डी है, फुटबॉल है और दौड़ है। ये 4 प्रतियोगिता कराई जाएगी और सभी प्रतियोगिता के बाद बच्चों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में यहाँ की हम लोग सोच रहे हैं कि जो अभी चुनावी जागरूकता चल रही है उसमें मतदाता जागरूकता का भी एक कार्यक्रम हम लोग बच्चों से करवाएंगे, क्योंकि सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए मतदाता उनका होना और उनके अधिकारों की बात कोई नहीं करता है, तो वो बच्चे भी अपने मतदान के अधिकार और उनके लिए भी कुछ काम हो, इसके लिए एक मतदाता जागरूकता अभियान भी कल चलाएंगे। और रेलवे के सैयद मोदी स्टेडियम में कार्यक्रम किया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शाम को 5:30 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है वो 10 बजे, 9:30-10 बजे शुरू होकर के 11:30 बजे तक चलेगा। उसको हम लोग इनाग्रल सत्र बोल रहे हैं। तो इनाग्रल सत्र में सारे जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं और बाकी के अतिथि हैं, सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं, अलग अलग जिलों के आए बच्चे हैं और कुछ और विशिष्ट लोग रहेंगे, वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद अलग अलग बच्चों का गेम होगा, खो-खो, कबड्डी और रनिंग और फुटबॉल, चारों होगा। ये सब होने के बाद जब उनका फाइनल हो जाएगा, बच्चे लंच कर लेंगे। उसके बाद शाम का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। वो कार्यक्रम 3 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में शहर के विशिष्ट जन आएंगे। वो लोग अपनी अपनी बच्चों के लिए निःशुल्क में वो लोग अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं और प्रस्तुतियों के बाद जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आएंगे उनका पुरस्कार वितरण भी होगा। और उस सत्र के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो मुख्य अतिथि का उद्भाषण होगा। इन सब कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की समापन किया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम 3 सत्रों में विभाजित किया गया है। एक दिवसीय कार्यक्रम है पूरा ये। मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैं डायरेक्टर हूँ सेफ सोसाइटी का। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में जहां भी गेहूं खेतों में आग लग रही है वहां पर फायर विभाग हमेशा प्रयास कर रहा है कि समय से पहुंचकर आग बुझा दी जाए और उस आग पर नियंत्रण प्राप्त करें। लेकिन आग लगने जिन किसान भाइयों के फसल प्रभावित हो रहे हैं उसमें मैं अनुरोध करूंगा कि किसान भाई जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर मंडी परिषद का जो अग्निकांड का जो आइकॉन है उस पर जाकर के अपना समुचित विवरण दर्ज करा दें। पोर्टल पर जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं उस पर दर्ज करा दें। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, जो कि मंडी समिति के माध्यम से तहसील को चला जाएगा, जिसके बाद जांच रिपोर्ट लगाई जाएगी, जिसके लिए पहले ही अपर जिलाधिकारी के द्वारा सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि वहां से जांच रिपोर्ट लगने के बाद दोबारा मंडी समिति में जाएगा। उसके बाद किसानों के खातों में क्षति के हिसाब से पैसा खाते में भेज दिया जाएगा। इसलिए कहीं पर भी अग्निकांड की घटना हो रही है तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जन सुविधा केंद्र पर जाकर मंडी समिति के पोर्टल पर जाकर शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। ये मुख्यमंत्री खलियान अग्निकांड सहायता योजना के अंतर्गत धनराशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसमें नुकसान के अनुसार धनराशि दी जाती है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि जो खेतों में आग लग रही है उसके लिए जहाँ यथासंभव जहाँ तक हो रहा है फायर डिपार्टमेंट की टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि समुचित स्थल तक पहुँचे और उस पर नियंत्रण प्राप्त करे। लेकिन जिन किसान भाइयों के फसल प्रभावित हुए हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जन सुविधा जो निकटतम जन सुविधा केंद्र हो वहां पर जाएं और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अग्निकांड जो मंडी परिषद का जो एक अग्निकांड का एक आइकन है उस पर जाकर के अपने समुचित विवरण उस पर अपना दर्ज करा दें, घटना का समुचित विवरण उस पर दर्ज करा दें, जो भी सूचनाएं उसमें मांग रही है वो सारी सूचनाएं उसमें उपलब्ध करा दें। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली फिर वो अग्रसारित हो जाएगा मंडी समिति को। मंडी समिति
समिति के माध्यम से तहसील को जाएगा। तहसील का जांच रिपोर्ट उस पर लगाई जाएगी, जिसके लिए सभी तहसीलों को अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सर द्वारा सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है। वहाँ से जांच रिपोर्ट लगने के बाद, वो स्वीकृत करने के बाद वो फिर पुनः मंडी समिति को जाएगी और तत्काल रूप से उसका भुगतान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी कोई भी अग्निकांड की घटना हो रही है तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जन सुविधा केंद्र पर जाएं और वहां पर जो मंडी समिति का जो पोर्टल है उस पर जाकर के उस पर दर्ज कराएं। ये मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड सहायता योजना के अंतर्गत ये धनराशि उनको प्राप्त हो जाएगी। सर, धनराशि किस तरह से प्राप्त होगी और लगभग कितना क्या मानक रहेगा? देखिए, इसमें जो धनराशि जो एक्चुअल जो घटना घटित होती है, जो इसमें एक्चुअल नुकसान होता है उसकी लिया जाता है और उसमें जो मुख्यमंत्री में जो अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का इसका भुगतान किया जाता है और उसी के आधार पर इसका कैलकुलेशन, वो ऑनलाइन इसका कैलकुलेशन होता है। तो अगर वो इस पोर्टल पे जब अपना समुचित विवरण अंकित कर देंगे तो उसको भुगतान उसी अकॉर्डिंगली उससे किया जाए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद को बांसगांव लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सदल प्रसाद ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया। इस घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय की है और व्यापक सामाजिक आर्थिक जनगणना की है। आरक्षण का हक SC ST OBC को दिया जाएगा। जंगल जमीन का कानूनी हक दिया जाएगा। जो प्राकृतिक संपदा है कुछ चुनिंदा लोगों को सौंपा जा रहा है, उसके लिए अपनी धरती पर अपना न्याय का कानून लाया जाएगा। हर गरीब महिला के लिए 1 लाख रुपए सालाना बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रों के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल को दोगुना किया जाएगा और किसानों के कर्जा माफी आयोग बनाया जाएगा, क्योंकि जब पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो इनका क्यों नहीं। इसके लिए कर्ज माफी आयोग बनेगा। जो किसान खेती करते हैं वह GST मुक्त होगी, क्योंकि भारत के 75% नागरिक खेती पर निर्भर हैं। कोई भी भर्ती अग्निवीर जैसी नहीं होगी। जो भी नौकरी दी जाएगी वो नौकरी पक्की होगी। पेपर लीक से मुक्ति दी जाएगी। श्रमिकों के साथ न्याय होगा। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी दी जाएगी। शहर के जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर होता है। हर साल देश के विकास के लिए प्लानिंग होती है और बजट बनाया जाता है। यदि मैं लोकसभा चुनाव जीतता हूं तो जो भी सरकार की योजनाएं होंगी जनता के बीच में उतारने का काम करूंगा। जब उनसे भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र पर टिप्पणी की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सभी के दिलों को जोड़ने का काम किया है, तो इसमें बू कहां से आ रही है। उन्होंने कश्मीर तक पैदल मार्च किया था कि नफरत जोड़ो भारत जोड़ो। जब इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहने के सवाल पर कहा कि ये उनका घमंडिया सवाल है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए इंडिया गठबंधन बांसगांव के लोकसभा प्रत्याशी सदल प्रसाद ने कहा, धन्यवाद मित्र आपको। ये चौथा चुनाव है। अपनी याचना लेकर के मैं 2004 में भी जनता के बीच में गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 13,000 कुछ वोटों से हारा, दूसरे पे था। 2014 में भी कुछ वोटों के अंतर से दूसरे पे था। 2019 में भी कुछ वोटों के अंतर से मैं दूसरे पे था। पुनः चौथी बार मैं अपनी याचना और विनती लेकर के सम्मानित क्षेत्र की जनता के बीच में हूं और इस बार मुझे भरोसा है कि इस बार सम्मानित क्षेत्र की जनता मुझे मेरे कार्यशैली पे, मेरे आचार विचार संस्कार, मेरे व्यवहार पर 10 साल विधायक रूप में मेरे कार्य को देखते हुए, मिनिस्टर के रूप में मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे ऊपर भरोसा करते हुए लोकसभा के चुनाव में मुझे सहयोग देने जा रही है, मुझे वोट करने जा रही है, मुझे आशीर्वाद देने जा रही है और जनता के आशीर्वाद से एक रिकॉर्ड बनेगा 4 जून को जब मतदान का परिणाम आएगा। क्या प्राथमिकताएं रहेगी जनता के लिए बांसगांव? सदन में जाने के बाद हर साल देश के कल्याण के लिए और देश के कल्याण के माध्यम से हर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनती हैं और हर साल ये योजनाओं का जो हिस्सा संसदीय क्षेत्र बांसगांव के लिए बनता है, मैं पार्लियामेंट में क्षेत्र की आवाज बनकर के उसको धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। ये मैं आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं।